तो दोस्तों आज हो गया 26 जनवरी 2022। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी होता समाचार लेके आए सिर्फ आपने। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज सारा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। हमारा देश इस बार 26 जनवरी को अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस दिन साल 1950 में देश का संविधान लागू हुआ था। इस खास दिन पर राजधानी दिल्ली में हर साल राजपथ पर भव्य परेड आयोजित की जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए मंगलवार की शाम एक और लिस्ट जारी कर दी है। नई लिस्ट में 8 प्रत्याशियों के नाम हैं। इससे पहले बीजेपी 2 बड़ी लिस्ट जारी कर चुकी है। आपको बता दें कि भाजपा ने यूपी के लिए बाकी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के साथ अधिकांश नामों को अंतिम रूप दे दिया है। पार्टी के कोर ग्रुप ने मंगलवार को केंद्र नेतृत्व के साथ बाकी बची सीटों के नामों पर मंथन किया। इसके बाद 8 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई। भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों के नामों की घोषणा की है। इसमें सीडीएस बिपिन रावत और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार मिलेगा। आपको बता दें कि पद्म पुरस्कारों में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद भी है। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर सरकार की ओर से अपने क्षेत्र में देश का गौरव बढ़ाने वाले लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। रेलवे भर्ती परीक्षाओं को लेकर बवाल करने वाले अभ्यर्थियों के लिए रेल मंत्रालय ने चेतावनी जारी की है। रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आरआरबी के नोटिस के अनुसार संज्ञान में आया है कि रेलवे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार रेलवे पटरियों पर विरोध प्रदर्शन, ट्रेन संचालन में व्यवधान, रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसी उपद्रवी गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि गणतंत्र दिवस वीरों को याद करने का दिन है। राष्ट्रपति ने कहा है कि 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश और विदेश में रहने वाले आप सभी भारत के लोगों को मेरी हार्दिक बधाई। यह हम सबको एक सूत्र में बांधने वाली भारतीयता के गौरव का उत्सव है। पाकिस्तान और जिन्ना को लेकर अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ की लड़ाई में आम आदमी पार्टी भी कूद गई है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर पाकिस्तान और जिन्ना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा यूपी को नफरत की आग में झोंकना चाहती है, इसलिए वो अपनी 5 साल की उपलब्धियों के बजाय भड़काऊ भाषण दे रही है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट बनवाने में धोखाधड़ी, मारपीट और लूटपाट समेत तमाम मामलों में सीतापुर की जेल में बंद सपा सांसद आजम खां विधानसभा चुनाव के लिए जेल से ही नामांकन पत्र दाखिल कराएंगे। कोर्ट ने उन्हें नामांकन प्रक्रिया पूरी कराने की अनुमति दे दी है। कोर्ट की अनुमति के बाद उनके अधिवक्ता सीतापुर जेल में नामांकन पत्र भरवाने जाएंगे। आपको बता दें कि सपा सांसद मोहम्मद आजम खां 23 महीने से सीतापुर जेल में बंद है। उनके खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में करीब 100 मुकदमे दर्ज है जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख घटक दल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच गठबंधन नहीं हो सका है। भाजपा से बेरुखी के बाद जेडीयू ने 20 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। जेडीयू की सूची जारी करने पर भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी रिएक्शन दिया है। जेडीयू के धोखे में रखने के आरोप पर कहा है कि हर दल से हर प्रदेश में गठबंधन हो ये आवश्यक नहीं है। अगले महीने शुरू होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं ने यूपी सरकार और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर हमले तेज कर दिए हैं। वहीं सत्ताधारी बीजेपी विरोधियों को निशाने पर लेने में जुटी हुई है। इस बीच आपको बता दें कि एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन अवैसी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बाबा मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ओवैसी ने सोमवार को अपने ट्वीट में लिखा है कि बाबा में हमदर्दी हो तो वो उन लोगों से माफ़ी मांगते जो दूसरी लहर में ऑक्सीजन और बेड की कमी के कारण वफात पा गए। बाबा ये तो बताओ कि नए अस्पताल कितने बनाए, कितने डॉक्टरों की भर्ती हुई। इंशाअल्लाह बाबा मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन किसान कानून को वापस लिया। ये कानून भी भारत के संविधान के खिलाफ है। ये मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। मगर जब मैं इस बात का मुतालबा करता हूं, पूरी पार्लियामेंट में एक तरफ असदुद्दीन अवैसी भारत के मुसलमानों की आवाज बनकर उनका नुमाइंदा बनने की कोशिश करते हुए, मैं और इम्तियाज जलील ने इस कानून को बीजेपी के 300 एमपियों के सामने कहा कि जिस तरह गांधी ने उस वक्त के अफ्रीका में सफेद फार्म हुकूमत के गलत कानून को फाड़ दिया था, ओवैसी भी इस कानून को फाड़ता है, इस कानून को रिजेक्ट करते हैं।
कहां थी समाजवादी, कहां थी कांग्रेस? जब हमारा कानून हमारे खिलाफ बनता है तो खाली जुमले बोलकर बैठ जाते हैं। हम नरेंद्र मोदी सरकार से इस बात का मुतालिबा करते हैं कि जिस तरह किसानों के कानून को वापस लिया गया, CAA, NRC, NPR को भी बंद होना चाहिए। अगर याद रखो मेरी इस बात को, अगर CAA, NPR, NRC होगा तो जिस तरह आसाम में 1.5 लाख मुसलमानों को अपनी शहरियत साबित करने के लिए कोर्ट को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इस बात पर भी गौर करिए। आप माइक पे खड़े होकर ओवैसी साहब को सबक दे रहे हैं, हम लोग को सबक दे रहे हैं आप। आपके पड़ोस की एक सीट है हसनपुर की, मुस्लिम बहुल सीट, वहां से मुखिया गुजर को टिकट दिया गया। आपकी पार्टी से आपने पैरवी करके दिलवा दिया उसको टिकट। आपने मना नहीं किया अखिलेश जी से कि ये वो आदमी है जो आरएसएस का कैडर है, खाकी नेकर पहन के पैदा हुआ। ये वो आदमी है जो 6 दिसंबर को भगवा दिवस मनाता है। ये वो आदमी है जो हिंदुस्तान में आरएसएस के हिंदू राष्ट्र को लेकर चल रहा है। वो आप बता रहे हैं कि मुसलमानों को ओवैसी साहब से नुकसान होगा और मुसलमानों को ये मुखिया गुजर से और सुनील सिंह से फायदा होगा। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? आपको चाहिए कि एक बार माइक लीजिए, पकड़िए, सड़क पर खड़े होइए और अखिलेश जी से कहिए कि साहब आपने ये गलत किया, मुसलमानों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, आपने गलत किया। आप बोलिए अब्दुल्ला साहब कि अखिलेश जी ये सुनील सिंह को और मुखिया गुजर को मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। आप में हिम्मत नहीं है सर। ओवैसी साहब और हम लोग अपनी कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप अपनी जाती लड़ाई लड़ रहे हैं सर। अगर आप निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और कौम की इज्जत का और जज्बातों का ख्याल है तो इस बात पर विरोध कीजिए। हमारा विरोध इसलिए आप कर रहे हैं कि हमने डिप्टी सीएम की मांग की। डिप्टी सीएम आपको बना दें। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं आसिम वकार, मैं कौम की लड़ाई लड़ रहा हूं सर। और कौम में सब आते हैं, पूरी 5 करोड़ मुसलमान कौम जो उत्तर प्रदेश में, मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं जाती लड़ाई नहीं लड़ रहा। अगर आप में हिम्मत है तो आप विरोध कीजिए मुखिया गुजर का और सुनील सिंह का। उठाइए। अब्दुल्ला आजम साहब, ओवैसी साहब ने ही आपके वालिद की आवाज उठाई, आपके वालिद के लिए। आपकी पार्टी में भी आपके लिए आवाज नहीं उठाई गई। दूसरी बात, आप अपनी पार्टी के लिए तो बात कर रहे हैं कि आपकी पार्टी को नुकसान होगा, और जो आपकी पार्टी की तरफ से मुसलमानों की इज्जत को और जज्बातों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उस पर आप बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। आपकी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से मुसलमानों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया गया।